आज के इस वीडियो में जो कि पहला वीडियो है इस सीरीज़ का, जिसमें हम फ्लाई लाइट मॉडल से चलने वाले हैं और जिसमें हम पहला जो चैप्टर्स लिया है 8.1 और 8.2 का, और ये क्या बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर्स है और काफ़ी खास है ना। इसलिए थोड़े ध्यान रखिएगा और नोट्स बनाते जाइएगा। आप क्वेश्चंस को लिखते चले जाएंगे, सॉल्यूशन करते चले जाएंगे। एक कॉपी रखिए, पेन रखिए और सबको एक साथ राइटिंग करते चले जाइए, वीडियो को पॉज कर करके। क्लियर है? अच्छा, एक बात और है कि मैं जो क्वेश्चंस लिखा हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं, सब आपको आते भी होंगे, हो सकता है कि आपको आते होंगे, फिर भी आपको जानना चाहिए, सीखना चाहिए कि आखिर सर किस प्रकार से कवर करते हैं, आपको कैसे कवर करना चाहिए, आप कैसे रिवीजन करोगे। क्योंकि रिवीजन तो करते रहोगे ना, आता है उससे क्या मतलब है, रिवीजन तो करना है, तो आपको भी रिवीजन करना है। तो उस रिवीजन के लिए भी ये फ्लाई लाइट मॉडल आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि साइन, कॉस और टेन ये सब का जो वैल्यू दिया हुआ रहता है उसका हम वैल्यू कैसे निकालेंगे। आपको मैं बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास कुल 6 रेशियो होते हैं। टोटल कुल रेशियो कितने हैं? 6। साइन, कॉस, टेन, है ना, कॉट, सेक, कॉसेक, ये कुल 6 रेशियो और 6 के कुछ न कुछ सूत्र हैं और वह समकोण त्रिभुज से रिलेट करते हैं, ए बी सी, और इसे मैं थीटा कर लूँ। एकदम इनिशियली छोटे से पॉइंट भी नहीं छूट पाएंगे। मैं शुरू से ही लेकर के चल रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करूँगा, डायरेक्ट यहाँ से आ रहा हूँ, शुरुआत से आ रहा हूँ, फंडामेंटली आ रहा हूँ। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ही इसका माँ बाप है, अतः इसको पहले सीखो। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि जो सबसे बड़ी भुजा, जो सबसे बड़ी जो डंडा दिख रही है, उसे हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। ठीक है, एक कर्ण। और जो एक खड़ा है उसको क्या कहते हैं? इसको लंब कहते हैं। ठीक है, और जो निचला है इसको हम क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। ठीक है, अब बात रही कि आधार तो कहते हैं हिंदी में, लेकिन सिंबॉलिक तो पीबीएच लिखाता है। तो देखो भाई, आधार को अंग्रेजी में बेस कहते हैं और बेस को शॉर्ट में भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो कर्ण है उसको अंग्रेजी में हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है, और शॉर्ट में हम एज कहते हैं। ठीक है, अब इसको क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर अंग्रेजी में कहते हैं, लेकिन शॉर्ट में हम पी कहते हैं। तो ये परपेंडिकुलर हो गई, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो गई। क्लियर हो गया? बिल्कुल। अब क्या है कि पाइथागोरस प्रमेय एक पढ़ना, जो इसी पीबीएच लंबकर्ण आधार पर बेस्ड होता है, वो पीबीएच का सूत्र क्या होता है पहले वो जाने। तो होता क्या है कि उस पाइथागोरस प्रमेय में ये बताया गया है कि समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है ना, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो होती है वह अन्य छोटे भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर होती है। तो सबसे बड़ी भुजा क्या है? एच, एच का स्क्वायर हो गया। और शेष भुजाएं कौन कौन है? पी, तो पी का स्क्वायर, और छोटा भुजा ये भी है, तो बी के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। तो जो कर्ण है वो कर्ण का स्क्वायर जो है शेष पी स्क्वायर और बी स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। ये बात कही गई थी, अतः उस हिसाब से एक सूत्र बन गया। अब इस पर हम अलग अलग तरीके से ऐसे भी बनाते हैं, जैसे स्क्वायर हटा दिया तो रूट उधर चला गया, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब उसी हिसाब से अगर हमको पी निकालना रहता है तो पी बराबर क्या हो जाता है? तो जो बड़ी भुजा है उसका स्क्वायर में से छोटा वाला भुजा, जैसे हम पी निकालना है तो बी को घटा देते हैं, इसको घटा दीजिए। और अगर पी निकालना है तो इसको घटा दीजिए, अगर बी निकालना है तो इसको घटा दीजिए। तो पी निकाल रहे हैं तो बी के स्क्वायर को घटा दीजिए एच स्क्वायर में से। अगर बी को निकाल रहे हैं तो रूट के अंदर जा करके एच के स्क्वायर में से क्या घटा दो? पी का स्क्वायर घटा दो। तो इस तरीके से पीबीएच हम जब जैसा होगा उस हिसाब से निकालते रहेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये साइन थीटा और कॉस थीटा जो हमने 6 रेशियो लिखा है, इसके सूत्र क्या होते हैं? तो इसका सूत्र होता है साइन थीटा में पी बटा एच। पी बटा एच क्या मतलब? लंब बटा कर्ण, पी बटा एच, ये याद कर लेना है। ठीक है, और इसका सूत्र क्या होता है? इसका पी बटा एच हुआ ना, तो ऐसे करके ले लीजिए, और बी बटा एच होगा तो ऐसे हो जाए। ठीक है, ऐसे, तो बी बटा एच हो गया, आधार बटा कर्ण होता है इसका। अच्छा, और जब टेन थीटा करते हैं तो क्या करते हैं? ऐसे, पी बटा बी हो गया, पी बटा बी। और कॉट थीटा की अगर हम बात करें, थीटा थीटा में मिस कर रहा था, थीटा 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 छोड़ दिया, थीटा थीटा सब। थीटा क्या है? एक कोण है, जिस कोण से हम इस सब को मेजर करते हैं उसी का इंडिकेशन यहाँ पर लिखा जाता है। तो इस कोण से हम इसको मेजरमेंट दे रहे हैं कि कौन पी है, कौन बी है, कौन एच है। ठीक है,
अब हम आगे बढ़ते हैं तो कॉट थीटा की बात करते हैं। तो कॉट थीटा में क्या होता है, वो टेन का उल्टा होता है, तो उलट दीजिए, तो बी बटा क्या हो गया, पी हो गया, बी बटा पी हो गया। अब इसके बाद की बात करते हैं तो सेक थीटा क्या होता है, तो सेक थीटा जो होता है वह कॉस का उल्टा होता है, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, एच बटा में बी। अब क्या, कॉसेक थीटा तो इस साइन का उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा, इसको उल्टा कर दो, एच बटा में क्या हो, पी हो। बिल्कुल सीधा, एकदम शानदार है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब चलिए ये सूत्र हमने कर दिया। इसके लिए एक याद भी रखिएगा, एक ट्रिक है कि पंडित बोल पंडित पंडित, है ना, और क्या, हरी हरी बोल, ऐसे करके होता है। कैसे, पंडित बोल पंडित, तीन के लिए, पंडित बोल पंडित, पी फॉर पंडित, बी फॉर बोल, अब पी फॉर पंडित, और एच फॉर हरी हरी बोल। तो चलिए हरी का नाम भी इसमें आ गया और आपका काम भी हो गया, ठीक है। अब चलिए इधर की ओर, अब हम इसमें कैसे वैल्यू निकालते हैं और कैसे करते हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, ये एक नया क्वेश्चन आपके लिए, पहला नंबर क्वेश्चन जो सॉल्यूशन के लिए मैं आपको सिखा रहा हूँ, समझिएगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें लंब जो है आपका पी जो है क्या दिया हुआ है 4, आधार जो है सो क्या दिया हुआ है 3, और जो कर्ण है वो क्या दिया हुआ है 5, ठीक है। लंब आधार कर्ण तीनों पता है। अब आपको क्या लिखना है, सबका मान, जैसे साइन थीटा बराबर क्या, तो साइन थीटा बराबर सूत्र का आपने जाना अभी जस्ट, पी बटा एच, यानी ई बटा ई, तो क्या है 4/5, ठीक है। वैल्यू दिया हुआ है ऑलरेडी ट्रायंगल में, तो की बात कर रहा हूँ। अब इसके बाद हम करना है कॉस थीटा का मान, कॉस थीटा का वैल्यू क्या निकालना है, तो इतना बटा इतना बताया गया, ए बटा ए कर दो आराम से, क्या है 3/5, 3/5 रख दिया। इसके बाद हमको रखना है टेन थीटा का मान, टेन थीटा का मान क्या होता है, ई बटा ई, यानी पी बटा बी, पी बटा बी क्या हमारे लिए हो जाएगा 4/3, इसमें ऐसे गए, इसमें ऐसे गए थे और इसमें ऐसे जाएंगे, तो 4/3, 4/3। अब उसी प्रकार से हमको ले के चलना है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा के लिए इसको देखने ही नहीं जाएंगे, सीधे इसका पलट देंगे, क्या हो जाएगा 3/4। अब लिखना है हमें सेक थीटा, तो सेक थीटा के लिए क्या करेंगे, कॉस को पलट देंगे 5/3, फिर इसको आइए इसको से करेंगे, तो क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 5/4। तो इजीली हम 6 वैल्यूओं को प्राप्त कर पा रहे हैं इस प्रक्रिया से, ठीक है। अगर चित्र में दिया हुआ हो या हो सकता है स्टेटमेंट लिखा हुआ रहता है, तो स्टेटमेंट से हम चित्र को बना लेते हैं और उस हिसाब से भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे हो गए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या लिखा है कि साइन ए बराबर 3/4, अगर साइन ए बराबर 3/4 तो बताओ कि कॉस ए और टेन ए बराबर क्या। तो देखिए साइन का वैल्यू दिया हुआ है, का मतलब क्या दिया, पी बटा एच दिया, यानी पी का भी वैल्यू दिया और एच का भी वैल्यू दिया। अब पी और एच दोनों का वैल्यू दिया है, तो हमको निकालना क्या पड़ेगा, बी का वैल्यू। तो बी का वैल्यू निकालने के लिए किया क्या जाता है, अभी देखिए बी का वैल्यू निकालने के लिए क्या किया जाता है, बड़ा का स्क्वायर में से उससे छोटा का स्क्वायर को घटा दो, अर्थात बी निकाल रहे हो तो पी का स्क्वायर को घटा दो। अगर हम पी निकाल रहे होते तो बड़ा का स्क्वायर में से क्या पी का स्क्वायर घटा देते, बी का स्क्वायर घटा देते, बी निकालेंगे तो पी घटा देंगे, बी निकालेंगे तो पी घटा देंगे, पी निकालेंगे तो बी का स्क्वायर घटा देंगे। क्लियर है, तो वही करिए यहाँ पर। तो एच का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर हो गया 16, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 16 में से 9 हो गया 7, 9 7 16 होता है, तो बी का मान तो निकल गया। अब क्या निकालना है हमको, कॉस ए, तो कॉस ए बराबर होता है क्या, कॉस ए बराबर होता है बी बटा एच। अब बी का मान कितना है हमारे पास √7, और एच का मान कितना है हमारे पास 4, तो √7 बटा में हो गया 4, गोल हो गया। बिल्कुल आसानी से हो गई, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दुख नहीं। आगे चलते हैं। फिर इसके बाद कॉस ए, कॉस ए बराबर क्या है, कॉस ए बराबर क्या होता है बी बटा में एच। बी क्या है भाई, तो बी आपके, अच्छा कॉस ए तो निकल ही गई, अब शेष रहा टेन ए, तो टेन ए का वैल्यू क्या होता है, टेन ए का सूत्र होता है पी बटा में बी, ठीक है। पी क्या है हमारे लिए, पी का मान देखो 3 दिया हुआ, 3 रख दिया। अब बी का मान कितना, तो देखो बी का मान दिया √7, अभी जो निकाला गया, तो इस प्रकार से निकाल लेते हैं, कोई भार नहीं पड़ रहा है। यदि हम इन चीज़ों को जानते हैं, पीवीएच निकालना जानते हैं, ई 6 रेशियो को जानते हैं, सबके सूत्रों को भी जानते हैं, तो ये सब निकालना कोई भारी बात नहीं। पहला जो आपका चैप्टर है ना वो काखा गघा है, पहाड़ा है पहाड़ा, कोई टेंशन ही नहीं, आराम से बनते चला जाता है। नेक्स्ट चलते हैं।
ये तो हमारा पहला नंबर दूसरा नंबर हुआ, पहला नंबर तो उधर बताए, ये दूसरा नंबर का हुआ। अब चलिए तीसरा नंबर लिखा है कि 15 cot a बराबर 8। कभी कभी क्या होता है कि सीधा ना लिख करके नंबरेटर डिनोमिनेटर में इस तरह से मल्टीपल में पीछे जाकर लिख देते है ना, पीछे जाकर के, जैसे यहाँ 4 लिखा था, ये 4 जाकर के यहाँ लिख देता, कोई बात नहीं, जैसे भी लिखो, हर तरह के मॉडल के क्वेश्चंस होते हैं, तो हर तरह की बातें हम सीख लेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं रहती फिर। आइए, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, cot a बराबर निकालेंगे, तो cot a बराबर क्या होगा, 15 चला जाएगा इसके नीचे, यानी 8 बटा क्या हो गया 15। अब हमें cot थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो cot थीटा बराबर सूत्र जो होता है b बटा में p होता है, यानी b और p दोनों पता है, निकालना क्या पड़ेगा हमको h के लिए सूत्र क्या बताएगा, तो जब h निकालना हो यानी सबसे बड़का ही निकालना हो तो दोनों छोटका के स्क्वायर को रूट के अंदर रख लो, ठीक है। तो दोनों छोटका क्या है p है 15 का स्क्वायर कर दिया, और फिर ये 8 का भी स्क्वायर कर दिया। अब आइए 15 कितना हो गया 225, अब 8 हो गया 64, ये जोड़ेंगे तो हो गया 289, और 289 का वर्गमूल हो गया 17, ठीक है। तो इस 17 है आ गया h बराबर। आपको निकालना क्या है साइन ए, और क्या निकालना है सेक ए, तो आप निकाल लो साइन ए बराबर सूत्र क्या है p बटा h, p का मान कितना है, तो p का मान कितना दिया 15, h का मान कितना दिया, h अभी निकाले रूट 17 निकला, 17 लिखा है, और किसका मान निकालना है सेक ए, तो सेक ए का वैल्यू निकाल लो, सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, तो सेक ए बराबर जब करेंगे तो b बटा h बटा में b, h बटाएंगे तो h कितना है हमारे लिए 17 हो गए, ठीक है, 17 का वैल्यू लिख दिया, और फिर b का वैल्यू, तो b का वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखिए b का वैल्यू देखो ए है ना 8, यहाँ 8 लिख दिया, खत्म हो गई वैल्यू, आसान हुआ, बिल्कुल आसान हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, थोड़ा सा लगेगा कि डिफिकल्ट है, कोई डिफिकल्ट नहीं होता क्वेश्चन, समझने पर दे रहे। 7/8 लिखा हुआ है cot थीटा बराबर, cot थीटा का सूत्र क्या होता है भाई, b बटा में p, ठीक है, आधार बटा में लंब, यानी हमारा ऊपर का जो चीज है b है, नीचे का चीज है जो p। अब b और p के सारे क्या निकाल लेना है, h निकाल लेना, चलो h निकालते हैं, h बराबर रूट के अंदर क्या होगा 7 का स्क्वायर प्लस कितना 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, फाइनली कितना आया 9 4 13 6 4 10 1 11 113, रूट के अंदर 113, और रूट 113 का तो कोई वर्गमूल ही नहीं होता, कोई बात नहीं होता है तो मत हो, हम तो भी निकालेंगे ना, जितना आएगा उतना ही से निकालेंगे, थोड़ी वर्गमूल खोजते चलेंगे कि उसका वर्गमूल क्या होता है, 113 का होता है वर्गमूल लेकिन एग्जैक्टली नहीं होता। अच्छा कोई बात नहीं, तो निकालना क्या है cot स्क्वायर थीटा, तो cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सूत्र क्या होता है cot थीटा का। अच्छा एक बात सोचो ना, हमें तो cot दिया ही है और cot स्क्वायर पूछ ही रहा है, तो फिर हम बनाना क्या चाह रहे हैं, काहे के लिए निकाले हैं, h निकाल के हमको करना ही क्या, cot स्क्वायर थीटा में सिर्फ चाहिए, तो cot का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ 7/8, तो बस 7/8 रखेंगे और होल स्क्वायर कर देंगे। प्रायः होता क्या है, मैं इसीलिए आपको दिखाया है कि ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा फिर भी हम p v h निकालने लग जाते हैं, जी नहीं, p और v दिया ही हुआ है, cot दिया है और cot स्क्वायर में पूछ रहा है, बस यहीं पर स्क्वायर ना कर देंगे, तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, और 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, 49 बटा में कितना हो गया 64, आसानी से आ गया कि नहीं। अगर cot के अलावे कुछ पूछता, अगर 10 भी पूछता तो भी बाहर नहीं था, इसको पलट देते ऊपर 7 को नीचे और 8 को ऊपर, है ना 8/7, और उसका अगर स्क्वायर पूछता जैसे cot स्क्वायर है वैसे ही अगर 10 स्क्वायर पूछता तो स्क्वायर खाली कर देते, खत्म। अब चलते हैं हम इस क्वेश्चन पर, ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि अलग है, ये प्रूफ करने के लिए दे दिया है कि टू प्रूफ दैट कि इतना बराबर इतना ही होता है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, बहुत लंबा चौड़ा चीज नहीं है। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को जिसमें हमें सिद्ध करने के लिए कह रहा है इतना बराबर इतना करके दिखाओ, ठीक है। अगर देखिए अगर आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़े हुए होते तब ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अभी जो इसमें डायरेक्ट करना है थोड़ी सी बड़ी बात तो है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं, खास करके इसमें वैल्यू निकाल देना तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमें cot दिया है 10 का वैल्यू इसमें डाल देना कोई भारी बात नहीं है, अब इसमें वैल्यू डालना थोड़ी सी बात है, कोई बात नहीं, जैसा भी है सब चलेगा। क्या लिखा हुआ है cot a बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 को नीचे भेज दो भाई, तो 4 बटा कितना हो गया 3, बहुत जगह पर इस तरह के क्वेश्चन लिखे हुए होते हैं, तो इसमें ध्यान देना, पीछे जो लिखा रहता है सीधे उधर भेज दो, ठीक है। अब क्या करोगे, अब ऊपर का जो मटेरियल है, ऊपर का जो 4 है क्या है, इसको कहते हैं b, और नीचे वाले को क्या कहते हैं p कहते हैं, निकालना क्या पड़ेगा h निकालोगे तो 3 और 4 है तो 5 तो निकल ही जाएगा, तो 4 का स्क्वायर हो गया 3 का स्क्वायर हो गया, फाइनली कितना हो गया 16 प्लस 9 कितना हो गया 25,
25 का वर्गमूल कितना हो जाता है 5। तो फाइनली हमने निकाल क्या लिया कॉट ए। कॉट ए बराबर कितना निकल के आ गया 5 एग्जैक्टली। अब हम चलते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। अब देखो जैसे ही निकल गया पी बी एच हमारे हाथ में। अब जहाँ जहाँ भी वैल्यू डालना है, जैसे हमारा एल एच एस है, ठीक है, आई क्या है आर एच एस। एल एच एस और आर एच एस में फटाफट वैल्यू डालेंगे। 1 माइनस टेन स्क्वायर है तो 1 माइनस एल एच एस में हम वैल्यू डाल रहे हैं 1 माइनस 10 तो हम कॉट से ही बदल कर निकाल लेंगे 3/4। 3/4 का क्या कर देना है स्क्वायर, चूंकि यहाँ स्क्वायर है। फिर नीचे भी वही बात 1 प्लस 3/4 पलट दिया गया है खाली। अब क्या करोगे तो 1 माइनस क्या हो गया 9/16 9/16। फिर नीचे भी 1 प्लस क्या हो गया 9/16। अब 16 का 16, 16 में से 9 चला जाएगा तो कितना हो गया 7। 7 बटा कितना हो गया 16। फिर इसको आइए 16 का 16, 16 9 कितना हो गया 25। 25 बटा में कितना हो गया 16। 16 से 16 कहाँ गया घरे। 7 बटा कितना बच गया 25। तो एल एच एस का मान 7/25 फाइनली काट पीट करके आ चुका है। अब क्या करना है आर एच एस में जाएंगे। आर एच एस में भी वैल्यू इसी तरह से डालेंगे, जो आना होगा आएगा, ठीक है। तो इसमें डालोगे तो आर एच एस में हमारा है क्या लिखा है कॉस स्क्वायर ए माइनस क्या लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए। अब कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा है। कॉस का वैल्यू क्या होता है b/h, इसका क्या होता है p/h। दोनों का होल स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया। अब b कितना है हमारे लिए 4 है, अब एच 5 है। 4 बटा यहाँ 5 हो गया। और यहाँ p का वैल्यू कितना है 3। 3 बटा में कितना हो गया 5 का क्या हो गया होल स्क्वायर। फाइनली 4 का स्क्वायर 16, 16 बटा कितना 25 माइनस माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 का 25 एलसीएम हो गया। दोनों सेम है, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब 16 में से 9 चला जाएगा कितना आ गया 7। आपको पूरी बातें समझ में आई कि नहीं आई। यहाँ पर 7/25, यहाँ पर भी 7/25। हमने पहला नंबर के चैप्टर का जितने भी कंक्लूजन थे उसको फिनिश किया, ठीक है। इतने क्वेश्चंस को आप 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार बना करके देख लीजिए। मैं जो बताया हूँ उसी को बना लीजिए, उसी को देख लीजिए बनाने आ रहा है कि नहीं। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आपको करने आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो डैट्स ओके, बहुत अच्छी बात है। एक बार में नहीं आ रहा है, एक क्वेश्चन भी अगर आपने सीखा है तो उसको दोबारा तिबारा चौबारा कर लो। फिर ये जो सूत्र है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसका यूज हमेशा होते रहता है। फिर साइन थीटा का मान जो p/h है, फिर कॉस थीटा का मान v/h है, टेन थीटा का मान p/b है। इस तरह से जैसे जैसे मैं बताया हूँ उस तरह से आप याद कर लेना। क्लियर है। तो आज के वीडियोज में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जो कुछ भी इसमें अच्छा लगा होगा जरूर कमेंट करके बताना कौन सा चीज़ अच्छा लगा कौन सा चीज़ अच्छा नहीं लगा, और क्वेश्चन होने चाहिए या कम क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है। ये आपको वास्तव में फ्लाई लाइट लग रहा है या बहुत भारी लाइट लग रहा है कि नहीं। क्वेश्चन तो आपको बहुत ज़्यादा बताया हूँ नहीं हूँ, कोई कठिन कार्य में नहीं दिया हूँ, सब में ट्रांसपेरेंस रखते हुए आपको बताया हूँ। आशा करता हूँ कि वीडियोज आपको काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा। अगर ऐसा हुआ है तो एक बार लाइक जरूर दबा दीजिए और कमेंट करके बताइए कि यस सर आई हैव लर्नड एट ऑल, ठीक है। थैंक्स अ लॉट।